हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 10 का सैम्पल पेपर का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने अपने जो इस वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें थोड़े से जो हैं सेक्शन ए से टफ हो जाते हैं, लेकिन ईजी हैं फिर भी। तो हमारे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम 1215 है, 1215, और उनका HCF 81 है। तो हमने बताना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे इन दो नंबर्स के। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि इसका जो HCF है वो 81 है। अगर HCF स्टूडेंट्स 81 है तो 81 जो हमारे दो नंबर हैं उनका फैक्टर होगा, जो भी हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 81 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। तो हमने नंबर लेट कर लिए हैं, एक 81x आ गया है और एक 81y आ चुका है हमारे पास। तो हमें ये पता है कि जब हमने ये HCF निकाला है तो हमारे पास ये जो 1215 है ये दो नंबर्स का सम है। तो ये जो नंबर होंगे हमारे लिए x एंड y ये को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी स्टूडेंट्स कॉमन नहीं है, उनमें सिर्फ एक 1 कॉमन है। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दो नंबर्स का सम 1215 है। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215 लिख दिया। 81 कॉमन आ जाएगा। तो 81 को जब हम डिवाइड करेंगे 1215 को 81 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। हमारे पास नंबर आ चुके हैं, दो नंबर्स का सम आ चुका है 15। हमें क्योंकि को प्राइम है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हमने नंबर एक 1 लिया x को तो y हमारे पास 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 प्लस 1 15 बन रहा है। सिमिलरली अगर हमारा x एक 2 नंबर है जो कि हमारे लिए प्राइम है तो इधर y हमें 13 लेना पड़ेगा, इन भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली तीसरा नंबर 4 है और हमारे पास x और y हमारे लिए 11 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास x 7 है एंड y 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 पेयर्स बन जाएंगे। ऑप्शन हमारे लिए C हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर हम ध्यान दें तो अगर हम मान लो इधर 3 ले लेते x को, अगर x को 3 ले लेते स्टूडेंट्स तो y हमारा 12 आ जाता। क्योंकि x 3 है y 12 है, ये को प्राइम नहीं है, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि इनमें दोनों जो नंबर्स हैं वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए को प्राइम नहीं है। तो इसी तरह से हम अब अपना एक ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22। हमें एक ग्राफ गिवन है स्टेटमेंट में और वहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें बोला गया है कि आपने वहां से एरिया जो है वो निकालना है कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं 22 क्वेश्चन के लिए। यहां पे x आ गया, x नेगेटिव, y एंड y नेगेटिव, ये हमारे पास हो गया। और जो दो लाइंस कट कर रही हैं उसके लिए पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले हम, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली इधर भी ले लेते हैं हम, -1 -2 -3 एंड -4। ये ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, 1 2 3 एंड 4। तो हमारी जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 से, -2 से पास करते हुए, 1 से पास करते हुए वो जा रही यहां से। तो ये हमारे लिए एक लाइन बन चुकी है। दूसरी लाइन उसने हमें दी है जो 4 4 से पास कर रही है यहां से होते हुए। ये दिया है हमें स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस हैं। और आगे क्या बोला गया है कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस। ये जो ग्राफ बने हैं ये दो लीनियर इक्वेशंस के हैं और हमारे पास गिवन है कि ये दो लाइंस का नाम ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, एक ए बी है और एक सी डी है। तो इस लाइन का नाम हमने यहाँ पे जा रहा है ए पॉइंट रख देते हैं, इधर भी ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी हमारी सी डी है, ये हम सी ले लेते हैं इधर और ये हमारा पॉइंट डी हो गया। साथ में उसने बोला है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल तो हमारा ये भी बन रहा है, ट्राइंगल हमारा इधर भी बन रहा है ACD। तो फिर कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है वो? साथ में कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड द लाइन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 बोला है तो हमने y एक्सिस वाला ट्राइंगल जो है वो लेना है, क्योंकि x तो हमारा 0 है। तो हमने ये वाला एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स।
तो हमारे लिए कौन सा ट्राइंगल बन गया? एरिया ट्राइंगल ACD। क्या लगेगा? हाफ बेस। बेस आपका AD है स्टूडेंट्स, और हाइट आपकी यहां से अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगी, ये नाम C था और इसका नाम हम E रख लेते हैं, वो बन जाएगा हमारे पास CE 1/2 AD। यहां से 4 है और यहां से -2 है, तो अगर इसकी लेंथ काउंट करें हम 4 and 2 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और CE हमारा यहां से यहां तक है, O से मीन्स 2 तक। अगर हम इधर ऐसे ज्वाइन करके देखें तो ये हमारे लिए 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमें सारी आती होनी चाहिए, टेबल की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 23 हमें गिवन है, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, और हमें फाइंड करना है, देन फाइंड करना है tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा किसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये जो इक्वेशन गिवन है इसको लेके चलते हैं। यहां से हम पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमें जो फाइंड आउट करना है वहां पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे लिए आ गया tan अल्फा, कॉट को आपको पता है tan का रेसिप्रोकल है, तो 1/tan अल्फा इक्वल्स टू 2। एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, जो हमारा डिनोमिनेटर था tan अल्फा क्रॉस होके राइट हैंड साइड में चला गया, tan अल्फा। तो इक्वेशन बन गई हमारी tan स्क्वायर अल्फा -2 tan अल्फा, ये tan अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, +1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये -2ab। तो क्या बनी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे 0 की तरफ जाके, स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो tan अल्फा आ चुका है हमारे लिए 1। tan अल्फा 1 कब होता है? 45 डिग्रीज पे। ओके स्टूडेंट्स, tan 45 1 होता है हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan 20 पावर 45 डिग्रीज प्लस cot 20 पावर 45 डिग्रीज। तो हमें पता है tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, पुट कर दिया हमने 1 की पावर 20 प्लस cot 45 रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1, उसकी पावर भी 20। 1 की कुछ भी पावर हो आंसर 1 आता है, इधर भी 1 और इधर भी 1, 1 + 1 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, उसमें हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है और वहां से हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। x प्लस वाई स्टूडेंट्स किस तरह की इक्वेशंस आप देख सकते हैं 24 में। हमें गिवन है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें दिख रहा है कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये क्रॉस है एक तरह से, मींस यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है इधर y का है, सिमिलरली जो फर्स्ट इक्वेशन में y का है नीचे x का है। तो हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, एडिंग। जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे लिए क्या बनेगा, इधर 7 + 1 8, 1 + 3 4, 348x। सिमिलरली यहाँ पे भी 348y आएगा इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 7 + 3 10 0 1, 2 + 1 3 1 4 कैरी जो हमने किया है, और इधर से 9 + 8 17। तो x प्लस वाई, क्योंकि 348 कॉमन आ चुका हुआ है तो हमने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अगर हम चेक करें, क्योंकि पीछे 0 चाहिए हमें न्यूमिनेटर में, तो 348 को आप 5 से करके देखें,
740 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई जो है वो आपका 5 आ चुका हुआ है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25th में हमें क्या गिवन है? 25th में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q। हमें बोला गया है कि हमारे पास दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं p एंड q। 25th, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? p एंड q। कंडीशन है, गिवन है कि p जो है वो आपका q से ग्रेटर है। वो कितना दिया है एलसीएम हमें? 221। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 3p माइनस q। हमें 3p माइनस q फाइंड आउट करना है। अगर हमारे लिए स्टूडेंट्स ये प्राइम नंबर हैं, क्योंकि उनमें प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसका जो HCF है वो 1 आ जाएगा। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू 1। तो HCF आ चुका है, एलसीएम हमें गिवन है, नंबर हमारे पास है। तो फॉर्मूला क्या था? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 1, एलसीएम 221, दो नंबर्स हमारे पास हैं P इंटू Q। तो P इंटू Q इज इक्वल टू 221। ये हमारे लिए प्रोडक्ट आ चुका हुआ है दो नंबर्स का। स्टूडेंट्स क्योंकि नंबर प्राइम है, तो हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि किन किन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें और हमारे पास वो प्राइम आ जाए, वो 221 आ जाए। तो 221 अगर हम लिखें, हमारे पास 17 इंटू 13, अगर आप इसके फैक्टर बना के देखोगे 221 के बनेंगे 17 इंटू 13। तो P क्रॉस Q के इक्वल है, P इंटू Q के इक्वल है। तो यहां से P कौन होगा और Q कौन होगा? क्योंकि P हमारे लिए Q से बड़ा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू हमें 17 लेनी है और Q की वैल्यू हमें 13 लेनी है। रीजन दे सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q स्टेटमेंट में गिवन है। आगे उसने पूछा इसमें हमें कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3p माइनस क्यू। तो हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 3p माइनस क्यू में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप 3p माइनस क्यू। p कितना हमारे पास? 17 और q हमारे पास है 13। 17 3 जा 51 माइनस 13, तो आंसर आ जाएगा हमारे लिए इसका 38। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। देखते हैं उसमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है। हमें स्टेटमेंट में गिवन है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स। हमारे पास कार्ड्स दिए हुए हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर ए किंग नॉर अ क्वीन? क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी कार्ड इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। मीन्स ना तो वो किंग होगा ना वो क्वीन होगा जो हमने कार्ड निकालना है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितने किंग होते हैं? हमारे पास 4 किंग्स होते हैं। सिमिलरली क्वींस भी हमारे लिए 4 होती हैं। तो ये टोटल 8 हो गई, ये हमने नहीं लेने हैं। तो हमें 52 में से ये 8 कार्ड अपने निकाल देने हैं। लेकिन नीचे आपको पता है फॉर्मूले में टोटल इवेंट्स आती हैं, कार्ड तो हमारे टोटल 52 हैं, ये वो माइनस किए हैं जो हमने नहीं लेने हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 44/52 11 के टेबल में 11 4 जा 44 एंड 13 4 जा 52। तो आंसर आ जाएगा 11/13। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये भी स्टूडेंट्स हमारा प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन 27 भी 27 में हमें क्या बोला गया है? 27 में हमें बोला गया है 2 फेयर डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। मीन्स हमने 2 डाइस फेंकनी है, वो वाली डाइस जो बिल्कुल सही है हमारे पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डाइस को हमने फेंकना है और हमें निकालना क्या है?
द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मीन्स हमारे पास जो वो 2 डाइस की सैंपल स्पेस आएगी, टोटल आउटकम्स आएंगी, हमने उसमें से वो लेनी है जिनमें कम से कम एक के ऊपर 5 आता हो। मीन्स 2 के ऊपर भी 5 आ सकता है, क्योंकि 2 डाइस फेंकी हैं तो दोनों के ऊपर भी 5,5 आ सकता है, और हमने वो तो लेने ही है जिसपे कम से कम एक बार 5 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास जब 2 डाइस फेंकते हैं 36 केसेस बनते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से केस आ जाएंगे? इसमें हमारे पास केस आ जाएंगे 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5। मैंने 5,5 नहीं लिया क्योंकि 5 वाली लाइन इकट्ठी लिखूंगा। 6,5 कंप्लीट हो गया, 6 तक होते हैं नंबर्स। अब 5 वाली लाइन लिखेंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। अब काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारे लिए आ जाएगा 11/36, क्योंकि 2 डाइस जब हम फेंकते हैं तो हमारे लिए 36 केसेस बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके जी, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 28। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, कई बीच में, कई थोड़े से कैलकुलेशन वाले भी हैं, तो आपको अपना दिमाग वहां पे प्रेजेंट रखना है, पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चंस करने हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमें यहां पे फाइंड करनी है कॉट अल्फा की वैल्यू। फाइंड कॉट अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम यहां पे अपनी दोनों साइड्स लेके चलते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 1 हमें पता है किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा पहले से गिवन है, साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर हमारे लिए क्या आ रहा है? 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? हमने आइडेंटिटी यूज की है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये हमने अपनी आइडेंटिटी यूज की है। तो हमारे लिए क्या आ चुका है इधर? 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये वाली टर्म हम इधर ले आते हैं, माइनस की हो जाएगी, -3 कॉस अल्फा। इसको मैंने कॉस पहला लिख दिया और साइन बाद में, क्योंकि एक तरह से मैं क्वालिटी की इक्वेशन बना रहा हूं स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा, जैसे एक्स में होती है, एक्स स्क्वायर होता है, मैंने साइन अल्फा को एक्स मान लिया है। तो तीसरी हमारे पास टर्म इधर पड़ी हुई है कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर 0 हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? क्योंकि हमने ये इसको एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया है, तो ये हमारे लिए बन गई बीच वाले, इस तरह से बनी स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 3, इसको x माना था, 3 कॉस अल्फा x प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ऐसी कुछ क्वालिटी बनी है। अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या बनता है? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो बच गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉस अल्फा कॉमन है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो माइनस भी कॉमन, माइनस कॉस अल्फा, तो बचा क्या? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। स्टूडेंट एक जैसी ब्रैकेट्स आ चुकी हैं तो बिल्कुल हमारे फैक्टर सही चल रहे हैं। ये हमने कॉमन निकाल दिया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो यहां से बचा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट्स बन गई हैं, दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा, जब ये कॉस अल्फा 0 की तरफ जाएगा, इक्वल टू कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का कॉस अल्फा, क्योंकि हमें कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि कॉट अल्फा होता है कॉस ओवर साइन, मीन्स कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा को कॉस के नीचे लेके जाएंगे, इधर 1 आ जाएगा, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इधर भी साइन को नीचे ले जाएंगे तो 2 आ गया, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो ये कॉट होता है, तो कॉट अल्फा आ गया एक तो 1
और ये भी कॉट होता है, एक आ गया 2। तो हमारे लिए जो ऑप्शन होगी जिसमें भी 1,2 होगा वो हमारे लिए ऑप्शन होगी, कॉट अल्फा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 आपका बुक का, उसका क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके हम वर्टिसेस दी हुई हैं क्वेश्चन में ABCD। उसने बोला है कि 4 वर्टिसेस हैं और इन चारों वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं। E का हमें दिया हुआ है 1,2, B हमें दिया 4,y, C हमें दिया x,6 और D हमें दिया 3,5। तो ये जो मिसिंग है, जैसे यहाँ पे ये y मिसिंग है B में और C में x मिसिंग है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट? हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया और इस डायगोनल जहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम हम E रख लेते हैं। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो E जो है वो AC का और BD का दोनों का मिड पॉइंट है। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो E इन दोनों का मिड पॉइंट है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों तरफ लगा देंगे। पहले AC पे लगा रहे हैं हम, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों के x ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों के y ऐड करके 2 से डिवाइड, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो इक्वल हो सकते हैं। सिमिलरली दोनों के x ऐड करेंगे 4 + 3/2 एंड y + 5/2, इक्वेट कर देंगे। इधर से आ रहा है 1 + x/2 और इधर से आ रहा है 7/2। सिमिलरली इधर से आ रहा है 8/2 और इधर से आ रहा है y + 5/2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा 7 - 1 6 और इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 8 - 5 दैट इज 3। तो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज जो हमने निकालनी थी वो हमारी आ चुकी हुई हैं, x6 एंड y3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30th क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें उसमें कुछ साइड्स मिसिंग है, वो हमें नहीं दी हुई, और कुछ हमें साइड्स गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है। देखते हैं क्या है 30th क्वेश्चन। एक तो हमें ये गिवन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या गिवन है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। ये एक ट्राइंगल दिया है और यहाँ पे D पॉइंट दिया है। ये A हमारे लिए, ये B और ये C। हमें क्या गिवन है, ACB ये कंप्लीट एंगल, और इधर CDA ये वाला एंगल, ये हमें दोनों इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है। साथ में AC हमें दिया 8 सेंटीमीटर, ये AC है आपका, और साथ में AD दिया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है AD, यहां से लेके यहां तक। हमें क्या फाइंड करना है, BD। हमें ये अगला जो इसका पार्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे। तो एक हमने छोटा ट्राइंगल ले लिया ये वाला, और एक हमने बड़ा कंप्लीट ट्राइंगल ले लिया। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC जो छोटे वाला लिया है, एंड बड़े वाला ट्राइंगल ACB। तो इसमें हमें क्या गिवन है, छोटे ट्राइंगल का ADC एंगल और बड़े ट्राइंगल का ACB। इसमें हम क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे। अगर आपको CDA लिखा है तो बेशक आप इधर CDA भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए आ जाएगा, दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे लिए कॉमन आ गया।
तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, स्टूडेंट्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर आ चुके हुए हैं। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो स्टूडेंट्स तो उनकी रेशियो जो है उनकी साइड जो है वो रेशियो में होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है। क्या लिखेंगे हम? AC बाय AD इज इक्वल टू AB बाय AC। हमने क्या लिखा सबसे पहले? AC, जो हमारे पास इस बड़े ट्राइंगल का क्या है हमारे लिए, एक साइड है AC हमें गिवन है, और छोटे ट्राइंगल के लिए हमें AD गिवन, AD हमारे पास है, दोनों लिख दिए। फिर बड़े ट्राइंगल के लिए अगर हम AB ले रहे हैं तो छोटे के लिए हमारा AC आ गया, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स रेशियो में होंगी। हम AC की वैल्यू पुट कर देते हैं, AC 8 आ जाएगा, इधर कर देते हैं 8, AD हमारे लिए 3, AB हमें नहीं पता है लेकिन AC पता है हमें। AC कितना है हमारे पास? 8। तो क्रॉस करेंगे, 8 8 जा 64 बाय 3, ये AB आ गया, लेकिन हमें AB फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि AB में से कुछ हिस्सा है हमारे पास, हमें DB फाइंड आउट करना है। तो DB कैसे निकलेगा? DB आ जाएगा AB माइनस AD, दैट इज 64 बाय 3 माइनस 3। एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 बाय 3, 64 में से 9 हमारे जाएंगे तो आ जाएगा 55 बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे लिए DB आ गया है, जो हमने सिमिलैरिटी से फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। में हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज। हमने एक इक्वेशन निकालनी है, किसकी? हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पहले हम पॉइंट्स रख लेते हैं। ये A पॉइंट है 4,5 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है -2,3। इस जो पॉइंट से हमने लाइन बनाई है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो 90 भी बनाएगा और जो इस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? इसका नाम मान लो हमने C रख लिया है, ये बाइसेक्टर है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने मिड पॉइंट लगा के ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये क्या किया, इधर कंस्ट्रक्शन कर दी, ये ज्वाइन कर दिया इधर, और इधर भी हमने ज्वाइन कर दिया है। इसका नाम हमने P रख लिया हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y ले लिए हुए हैं। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये बाइसेक्टर है, तो AC एंड BC भी इक्वल होंगे। हमें क्या फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट्स? हमने ये जो इक्वेशन है इसकी PC की, वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है? बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड। क्वेश्चन में डायरेक्ट PC नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, छोटे ट्राइंगल्स को। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP। क्या लिखेंगे इसमें हम? एक तो हमारे पास 90 आ गया, इसमें हम लिखेंगे PC इज इक्वल टू PC, कॉमन आ गया हमारे लिए। फिर हम लिखेंगे एंगल PCA इज इक्वल टू PCB 90 डिग्री ईच। फिर हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC बिकॉज PC इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? साइड, बीच में एंगल है और इधर भी साइड है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा? बाय CP/CT PA इज इक्वल टू PB आ चुका हुआ है। बस हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया स्टूडेंट्स। अब हमने दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास A के पॉइंट्स पता है, P के XY है, इस तरह से B के भी पता है। तो क्या आ जाएगा? हम साथ ही स्केयरिंग भी कर लेते हैं, इंप्लाइज PA स्केयर इज इक्वल टू PB स्केयर। होगा क्या? रूट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा x माइनस 4 का स्केयर प्लस y माइनस 5 का स्केयर। दूसरी तरफ x जब माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 का स्केयर एंड y माइनस 3 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर खोलना है और हमारे लिए इक्वेशन तैयार हो जाएगी, जो हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमारी PC की इक्वेशन होगी। ओके, इसको खोलना है आपने, आगे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें बोला गया कि आपके पास एक फिगर है, ये फिगर हमने बना ली सबसे पहले, और ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये सी है। यहाँ पे हमें एक और लाइन दी है जो डी पॉइंट पे कट कर रही है, और ये बी है और ये ए है। हमें ये बोला गया है कि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल हो गए सी डी एंड बी डी, ये मिड पॉइंट दिया हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32। और हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाला जो एंगल है हमारा x डिग्री है, और ये जो कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है उसका एंगल y डिग्री है। तो फाइंड हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है कॉट y डिग्री अपॉन कॉट x डिग्री, कॉट y डिग्री डिवाइड बाय कॉट x डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्या आएगा, सबसे पहले जब आपने y को लेना है तो बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा उसके लिए, तो क्या आ जाएगा हमारे लिए कॉट y डिग्री, सीधा लिख लेते हैं हम कॉट x डिग्री। तो कॉट हमारे लिए क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट में आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे लिए AC है और इसका परपेंडिकुलर हमारे लिए BC है। सिमिलरली जब x लेंगे तो छोटा ट्राइंगल लेना है, लेकिन उसमें बेस तो सेम है AC और परपेंडिकुलर है DC, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया AC बाय BC इंटू ये जो DC है फोर्थ नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा, सेकंड थर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, AC कट गया। DC क्या चीज है, आपको पता है कि D हमें मिड पॉइंट गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट किसका, CB का या BC का, ये मिड पॉइंट गिवन है। तो इसका मतलब हम DC की जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, नीचे BC पहले ही आ रहा है तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 33 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, नंबर गिवन है 1/13, इसको हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर से किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो हमारा आंसर है वो टर्मिनेटिंग हो जाए। टर्मिनेटिंग के लिए हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, जीरोस होने चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, और आंसर जो है हमारा वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का है, जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद आए। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्योंकि हमें 13 नहीं चाहिए, टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, तो हम सिंपल एक 13 लेंगे, वो तो कट जाएगा। अगर हम 13 को कटिंग कर देंगे लेकिन हमें तो 2 डिजिट का डेसिमल भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 भी लगा देंगे, तो हमारे लिए 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01। तो ये हमारे लिए आंसर है, जो उसने पूछा था उसके अकॉर्डिंगली आंसर हमारा 13/100 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 34th में हमें क्या गिवन है, हमें एक फिगर गिवन है सबसे पहले 34th में, राइट ट्रायंगल की, ये गिवन है हमें, और इस फिगर का नाम उसने दिया हुआ है हमें, इधर ए हमारे लिए, ये बी है और ये ई है। यहाँ पे मैं आपको सारी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, अभी पहले ये फिगर ड्रॉ कर दूं, ये हमारे लिए जी है, ये डी है और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ये साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ये साइड हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, साइड ए बी एंड साइड बी ई आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, वो बना दिया हमने। आगे बोल रहा है कि ये जो ए बी है 16 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया हमने, और उसने बोला है जो बी ई है वो 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड, हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है किसकी, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए लार्जेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है, ये स्क्वायर है जो बीच में है, एफ डी जी बी, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है।
विच इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब है, उसके अंदर फिट है पूरा। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमें ये इतना पता चल गया है, तो हमने लेट कर ली इसकी सभी साइड्स एक्स के इक्वल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सारी साइड्स एक्स के हमने इक्वल कर दी हुई है। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, जो ऊपर है ए एफ डी एंड डी जी ई, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। एक हमें यहाँ पे जब ये हमने ड्रॉ किया है, ये इसके पैरेलल भी है, उसकी कंडीशन भी हम स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। किस तरह से लगाएंगे, लिख लो आप। सबसे पहले लिखो कि एफ डी इज पैरेलल टू बी ई, ये हमारे लिए हो गया। ओके, तो ये हमारे लिए हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो यहाँ भी 90 होगा। उसके चक्कर में ये एफ डी और बी ई पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एंगल जो हैं ये इक्वल आ जाएंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप रेशियो लगा लो। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स लेके चलते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल डी जी ई, यहां पे हमारे लिए एक 90 डिग्री आ जाएगा, इधर 90 है तो इधर भी 90, जैसे मैंने बोला है। तो आ जाएगा ए एफ डी इज इक्वल टू, और इधर भी सिमिलरली 90, डी जी ई 90 डिग्री ईच, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो एंगल से हमारी सिमिलरिटी हो जाती है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हो गए तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, रेशियोज की साइड प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमने इसकी साइड ए एफ ली है इसकी, तो दूसरे की हम डी जी लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास इसकी साइड एफ डी है तो इसकी साइड जी ई आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ए एफ हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये एक्स है, अगर ये एफ बी एक्स है तो ऊपर वाला जो पोर्शन बचा है, क्योंकि टोटल 16 था, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स, तो यहां आ गया 16 माइनस एक्स। इसी तरह से डी जी तो आपका एक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। एफ डी हमारा ये भी एक्स है, और इसी तरह से जी ई हमारा, क्योंकि टोटल 8 था, ये एक्स था, तो ये इतनी साइड आ जाएगी 8 माइनस एक्स। अब हम क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट्स, 16 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 128 माइनस 16x माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आ गया माइनस 24, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस का 24x आ जाएगा, तो x आ जाएगा 128 बाई 24, 2 पे कटिंग की 12, इधर आ गया 64, इधर 6, इधर 32, तो साइड हमारे लिए आगे भी कटिंग हो रही है 3, 16, तो साइड हमारे लिए आ जाएगी 16 बाई 3 सेंटीमीटर। ये हमारी ऑप्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35। में हमें क्या गिवन है, 35 में हमें बोला गया है कि एक P है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट हमें क्या दिया, R एंड S। ये R है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -1 3, ये S है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट दिए 9 एंड 8, और P इसको डिवाइड कर रहा है K/1 में। तो ये हमारा P है, रेशियो आ गई K/1, और हमें इसके लेट कर लिए हैं कोऑर्डिनेट्स x, y। इसके बाद बोला गया है P लाइज ऑन द लाइन। P कहां पे लाई कर रहा है, एक लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन के ऊपर, P हमारा इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो लास्ट में हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे जैसे हमने किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला, यहां से x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसको नंबर 1 डाल देते हैं जिसके ऊपर ये P लाई कर रहा है, तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 9k, 1 इंटू -1 बाई k प्लस 1। सिमिलरली y हमारे पास आ जाएगा 8k, 1 इंटू 3 दैट इज 3 अपॉन k प्लस 1। क्योंकि ये P लाई कर रहा है हमारा 1 के ऊपर,
तो पुट कर देंगे p लाइज ऑन 1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, x की जगह आ जाएगा 9k माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 9k माइनस 1 ब्रैकेट ओपन माइनस 8k माइनस 3, ये एलसीएम लिया तो आ गया 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 9 प्लस 2 11, 11 में से माइनस 8 जाएंगे तो 3k, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 2/3, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ तक क्वेश्चन 35 हो चुके हैं। अब हमारे 5 क्वेश्चन और रह गए हैं स्टूडेंट्स, उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। क्या गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं उसकी आपको मैं। हमारे पास एक ये गिवन है स्क्वायर, स्क्वायर का नाम हमने रख लिया है ABCD, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है ABCD। आगे हमें बोला गया है इसकी साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो चारों साइड से इक्वल होंगी, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। आगे हमें इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं EFGH, AB का मिड पॉइंट है E पॉइंट, और F मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट, यहाँ पे G दिया और आगे H दिया। फिगर हमें दी हुई है एक, यहाँ पे कुछ ऐसे सेमी सर्कल सा बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ, ये हमारा शेडेड है जो हमने फाइंड आउट करना है, सारा बीच वाला जो ये बना हुआ है ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें ये दोनों मिड पॉइंट दिए हैं, तो अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ कर दें सीधी ऐसे, ये हमने खुद की है उसने नहीं दी, तो हमारे लिए ऊपर सेमी सर्कल बन गया। तो यहाँ पे तो सीधा सेमी सर्कल का आप एरिया निकाल लोगे, और ये एरिया कैसे निकालोगे, नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आधा स्क्वायर है हमारा, उसके बीच में से ये क्या पोर्शन बना है, ये हमारा क्वाड्रेंट बना है, तो 2 क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देंगे हम, ठीक है, ये हमारे लिए 2 क्वाड्रेंट आ जाएंगे। तो हमने शेडेड एरिया कैसे निकालना है, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस हमारे पास ये वाला नीचे वाला एरिया हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि हमें ये सिर्फ शेडेड चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो माइनस कर देंगे 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि हमारे लिए ये जो डायमीटर है ये कितना था सेमी सर्कल का 14, तो रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, उसमें से 2 सेमी सर्कल्स माइनस करना है, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे लिए, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे लिए, वैल्यूज पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस हमारे लिए 7 है, 7 इंटू 7, साइड हमारे लिए 14 इंटू 14 है, और इधर हमारे पास कटिंग हो जाएगी 2 आ गया नीचे, तो 1/2 पाई, इधर भी 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अगर आप ध्यान दोगे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है बिल्कुल कैलकुलेशन वाइज, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पूरा कट जाएगा। इसकी कटिंग इससे कर देते हैं, ये 0 हो चुके हैं दोनों, तो बाकी क्या बचा 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम शेडेड एरिया निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। अब हम करेंगे 37, वो भी कुछ हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ही है स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे करते हैं उसको, और क्या हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। 37 हमें बोला गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, द circumference of 2 concentric circles
forming a ring are 88 centimeter and 66 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिंग। द विड्थ ऑफ रिंग इज, और हमें बोला गया पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है। देखिए स्टूडेंट्स, कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे के बीच में हो लेकिन उनका सेंटर दोनों का सेम हो। कंसेंट्रिक मींस एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल लेकिन उनका सेंटर सेम हो। तो ये हमारे लिए बड़े सर्कल का रेडियस जिसको कैपिटल आर ले लिया, ये छोटे सर्कल का रेडियस जिसको स्मॉल आर ले लिया, ये हमारा डिफरेंस है दोनों का जिसको हम विड्थ बोल रहे हैं। ये हमें फाइंड आउट करनी है। मींस विड्थ के लिए क्या फॉर्मूला बना? विड्थ के लिए बना कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंसेस दी हुई हैं। तो पहली सर्कमफ्रेंस हमारे लिए है 2πr इज इक्वल टू 88। रेडियस फाइंड आउट करना है हमें, तो रेडियस हमारे लिए आ जाएगा 88/2π। पाई की वैल्यू पुट कर दो, उसने दी हुई है 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। बड़ा आर आ गया हमारे लिए। सिमिलरली छोटा हमें सर्कमफ्रेंस दिया 66, यहाँ पे भी सेम 66 के नीचे 2π आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर दी इधर भी हमने, 22 7 ऊपर चला गया 33, 11 के टेबल में नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा 21/2। विड्थ निकालने का फॉर्मूला बताया था, उसमें पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 14 - 21/2। 28 एलसीएम लिया माइनस 21/2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी विड्थ आ गई है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। में हमें क्या गिवन है? 38 में हमें बोला है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है कुछ इस तरह से, px² + 5x + r, और हमें बोला गया इसकी दो जीरोस दी हैं, एक 2 और एक 1/2। ये जीरोस हैं। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ p एंड r की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे। अगर ये जीरोस हैं तो हम बारी बारी से पुट कर देंगे और जीरो के इक्वल करके वहां से इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जीरोस हैं ये इसकी, तो ऐसे हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0। ये बन गया 4p + 10 + r = 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। इस तरह से इस पॉलिनोमियल में हम 1/2 भी पुट करेंगे, p × 1/2 का स्क्वायर, 5 × 1/2 + r = 0, p/4 + 5/2 + r = 0। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, क्या आया हमारे लिए 4p + 10 + r, और इधर आ गया p/4 + 5/2 + r, दोनों 0 के इक्वल है। जब हम साइन चेंज करेंगे तो r कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 4p - p/4, 10 - 5/2 = 0। एलसीएम लेंगे, पहले 2 का और अगले 2 का, तो ये आ गया 16p - p/4 और उसका आ जाएगा 20 - 5/2 = 0। तो ये आ गया 15p/4, यहां से आना था 15/2, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे -15/2, तो p आ जाएगा 15/2 × 4/15। 15 कैंसल, 2 and 4, तो p आ गया -2। तो p की वैल्यू आप पुट कर देना फर्स्ट में, फ्रॉम 1, 4 × -2 + 10 + r = 0। r आ जाएगा 10 - 8 -2 है, +2 है, उधर जाके दूसरी तरफ -2, तो p एंड r दोनों की वैल्यू इक्वल्स टू -2 फाइंड आउट हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं बस। उसके बाद आपको पेपर में केस स्टडीज भी आती हैं 2, उसमें से 5-5 क्वेश्चन होते हैं और आपने कोई भी 4-4 करने होते हैं। तो हमारे पास 39 क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 100। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है फॉर्मूला? 2πr। ये हमें 100 गिवन है, 100 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। सर्कल के अंदर एक आपके पास स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट? साइड फाइंड आउट करनी है।
इसकी हमने साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक, तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगा? वो हमारे लिए एक डायमीटर जैसा कुछ आ जाएगा। ये तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 90 तो होगा ही, तो हमने लेट कर ली, हमारे लिए ये साइड x है, फिर ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x। इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें हमें साइड ऑफ स्क्वायर ही निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हमारे पास आ जाएगा 100/2 पाई। मैं इसको पाई में ही छोड़ूंगा क्योंकि जो ऑप्शंस है वो पाई में ही है, वहां पे पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई है। तो हमारे लिए आ जाएगा 50/पाई। ये आ चुका है। क्योंकि मैंने जैसे ये बोला है इनको जोड़ा है तो हमारे लिए क्या बन गया? एक डायगोनल बन गया जो हमारे लिए डायमीटर है। तो AC हमारे लिए डायमीटर है। अगर ये हमारे लिए डायमीटर है तो रेडियस का हम डबल कर देंगे। डायमीटर कितना आ जाएगा हमारे लिए? वो आ जाएगा 2 × 50/पाई, दैट इज 100/पाई। ये डायमीटर आ चुका है हमारा। अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस लगानी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ACB ट्राइंगल पे लगा दो या ABC ट्राइंगल पे, ये नीचे वाले पे। तो क्या आ जाएगा? AC² = x² + x²। x² + x² 2x²। AC की वैल्यू आपके पास है 100/पाई का स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पहले उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उसके ऊपर रूट आ जाएगा, और दूसरी तरफ से भी स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 100/पाई√2। लेकिन ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किस तरह से करते हैं? नीचे अगर रूट आ रहा है तो रूट से मल्टीप्लाई एंड रूट से डिवाइड। तो x आ गया 100√2, डिनोमिनेटर में √2 × √2 2 होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई, 2 की 100 से कटिंग की 50, तो x आ चुका है 50√2/पाई। यही हमारे लिए ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, सेक्शन बी का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कोई भी 18 क्वेश्चंस कर लेने हैं, 16 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। 16 इसमें आ जाएंगे, 16 फर्स्ट सेक्शन में 32 और 8 आपके केस स्टडी के हो जाएंगे। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। हमें गिवन है 3 की पावर x + y = 243। एक तो ये गिवन है और दूसरी गिवन है 243 की पावर x - y = 3। तो हमें पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं? 243 हमें पता है क्या है। 243 हमारे लिए है 3 की पावर 5, 3, 9, 27, 81, 243, 3 की पावर 5। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगी। तो x + y पहली इक्वेशन बन गई 5 नंबर 1। सिमिलरली इधर भी हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 ब्रैकेट में x - y = 3। यहाँ भी बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगी, जिसकी कोई पावर नहीं है वो 1 आ जाएगी। तो हमारे लिए आ जाएगा 5x - 5y = 1 नंबर 2। अब इनको सॉल्व करेंगे, चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से, किसी से भी x y आ जाएगा, वहीं से हमें पता चल जाएगा फ्रॉम 1 और 2। वैसे तो 2 इक्वेशन आ गई हुई हैं, तो 2 इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे देखते हैं एक ही सोल्यूशन आता है या कितने आते हैं। x + y = 5 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 5x - 5y = 1। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेट करने के लिए, वो आ जाएगा 5x + 5y = 5। यहाँ पे तो है ही है हमारे पास इक्वेशन। अब ये दोनों कट जाएंगे, 10x = 6, x आ जाएगा 6/10, दैट इज 3/5। एक x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में, फ्रॉम 1 3/5 + y = 5। y आ जाएगा 5 - 3/5, 25 - 3 22/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x एंड y का एक पेयर बना है, तो हमारे लिए ऑप्शन जो है जिसमें एक पेयर दिया होगा, एक सोल्यूशन दिया होगा, वो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने अपने दोनों सेक्शन, फर्स्ट ए सेक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, इसमें हमने अपना सेकंड पार्ट कर लिया है, सेकंड सेक्शन कर लिया है। तो आपको दोनों सेक्शन में से 16 क्वेश्चन कर लेने हैं और 2 केस स्टडीज आएंगी, उसमें से आपने 8 क्वेश्चंस कर लेने हैं, 4 और 4 2 केस स्टडीज में से। ओके स्टूडेंट्स,
आपको मैं जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।